नेक्स्ट मेथड जो हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ने वाले हैं दैट इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विच इज गिवन इन दी पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन ऑफ दी फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ दी पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शंस आपने वैसे पढ़े हुए हैं, जैसे कि आप नॉर्मली लिखते हैं इफ वी हैव गिवन ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ टी एंड x इज इक्वल टू जी टी, दैट मीन्स वेयर t इज ए पैरामीटर। इसका मतलब यह है कि y इज फंक्शन ऑफ t एंड x इज फंक्शन ऑफ t एंड t इज ए पैरामीटर। y और x दोनों t के फंक्शन में आपको दिए हुए हैं, जहां पर t पैरामीटर है, इसको हम बोलते हैं, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे नॉर्मली आपने पढ़ा होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमने बताया था आपको दैट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन इज y इज इक्वल टू, या पहले हम x लिखे तो x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। यहां पर ये क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, वेयर थीटा इज ए पैरामीटर। थीटा जो है वो पैरामीटर है, ठीक है, वेयर थीटा इज ए पैरामीटर। थीटा कैन टेक एनी रियल वैल्यू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फॉर थीटा इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। वैसे तो नॉर्मली कोई भी वैल्यू हो सकता है, उसके लिए आपका ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें हमें वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। हमें ये आपको जो पैरामेट्रिकली फंक्शन दिए हुए हैं, फंक्शंस गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, उनका डिफरेंशिएशन dy ओवर dx या f डैश x हमें कैसे dy ओवर dx फाइंड करना होता है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ छोटा सा, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया इफ y इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा साइन थीटा, ठीक है, और x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमने एक फंक्शन लिख दिया वेयर थीटा इज ए पैरामीटर, और वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमें कैलकुलेट करना है dy ओवर dx। तो देखो इसमें हम कैसे इसको बताते हैं। पहले तो हमें एक चीज़ गड़बड़ है, पहले तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले हमें इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। इफ वी हैव गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ t एंड x इज इक्वल टू g ऑफ t वेयर t इज ए पैरामीटर, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द फंक्शन, और आपको फाइंड करना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx का जो फॉर्मूला होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। दिस इंप्लाइज दैट dy ओवर dt इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको f डैश t, ठीक है, एंड x को भी डिफरेंशिएट किया तो dx ओवर dt इज इक्वल टू g डैश t। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dt को डिवाइड करेंगे dx बाई dt से, तो dt कैंसिल नहीं होता है, बट फॉर्मूला होता है इसका dy बाई dx इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला जो है आपका दैट इज dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt। दिस इज इक्वल टू dy ओवर dt इज f डैश t एंड डिवाइडेड बाई g डैश t। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन का। ये फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt इज इक्वल टू f डैश t अपॉन g डैश t भी आएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शन है। ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे हमें इसको डिराइव करना है। पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको बता दिया, ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए ये पैरामेट्रिक इक्वेशन के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा जो है वो वेरिएबल है, थीटा जो है पैरामीटर है, और यहाँ पर t अगर पैरामीटर है तो इसका ये फॉर्मूला होगा। इसका डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम,
हायर डेरिवेटिव में इसको पढ़ेंगे। तो दिस इज दी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ दी पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ये जो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड, फिर आपको नेक्स्ट कोई आर्टिकल पढ़ाते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ दी पैरामेट्रिक फंक्शंस, ये आपका कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करना है तो आप पहले से लिखेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए कांस्टेंट है, थीटा पैरामीटर है, तो इसको लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा इज पैरामीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, ए का डिफरेंशिएशन तो मल्टीप्लाई में ऐसे रहेगा, ए नहीं रहेगा, ये थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा आपका थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ गया आपका dy बाई डी थीटा। फिर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, सिंस x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज dx ओवर डी थीटा, दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस साइन थीटा, ठीक। तो ये हो गया dx अपॉन डी थीटा। अब आपने फॉर्मूला लिखना है dy बाई डी एक्स का, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स का, एक बार और मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ये फॉर्मूला है इसका, ऐसे भी लिख सकते हो आप, dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। ये फॉर्मूला अगर हमने अप्लाई कर दिया, फ्रॉम दिस वी गेट dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा, तो इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास a इंटू साइन थीटा, a कैंसिल हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, दिस कंप्लीट्स द पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शंस। पैरामेट्रिक फंक्शंस है तो आप इनका डिफरेंशिएशन इस मेथड से करेंगे। अब मैं आपको थोड़ी पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अच्छे से एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो उसके लिए हम लोग जैसे पैरामेट्रिकली डिफरेंशिएशन पढ़ा था, सेम टू सेम उसी टाइप का है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में क्या होगा, इफ वी हैव गिवन टू फंक्शंस लाइक एज y इज इक्वल टू, हमने मान लिया दैट इज f ऑफ x, एंड एक और फंक्शन दे रखा है लेट z इज इक्वल टू gx, ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, आप इसको दोनों को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, और जो फॉर्मूला होगा वो ऐसे हो जाएगा आपको, ऐसे आप लिखेंगे आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं इसको f डैश x, ठीक है, और सेकेंड हो जाएगा आपका dz ओवर dx इज इक्वल टू g डैश x, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां लिख देते हैं चलो, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ fx
विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ठीक, और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, दैट इज आपको फाइंड करना है dy ओवर dz इक्वल टू dy ओवर dx डिवाइडेड बाई dz ओवर dx। ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका, dy ओवर dz इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx इज dy ओवर dz इक्वल टू dy बाई dx डिवाइडेड बाई dz बाई dx। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो उसका डिफरेंशिएशन करो, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है उसके डिफरेंशिएशन से डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे तो आपको डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू fx, दैट मीन्स dz ओवर dy इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास dz ओवर dx डिवाइडेड बाई dy ओवर dx। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y या डिफरेंशिएशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू fx। सेम टू सेम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन टाइप का है। एक एग्जांपल इसमें करते हैं, और इसमें एक चीज़ और है, y एंड z या fx और gx दोनों x के फंक्शन होने चाहिए, तब आप इसका डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं, दिस इज लेट या फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log of sin x। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू log of sin x। सिंपली करना है तो इसका डिफरेंशिएशन लिखो और डिवाइड कर दो इसके डिफरेंशिएशन से, आपका आंसर मैच करेगा। फॉर्मुलेट करके सही से लिखना है तो आप लिख दो लेट fx इज इक्वल टू, या y लिख देते हैं, चलो, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x, और इजिली u लिखते हैं इसको, ठीक है, u इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x, फिर इसको हम लिख देते हैं v इक्वल टू log ऑफ साइन x। वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, दैट मीन्स du अपॉन dv फाइंड करना है आपको। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज du ओवर dx इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x का डिफरेंशिएशन होता है आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x इज e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स e टू द पावर साइन इनवर्स x, चेन रूल से e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट इज dv ओवर dx इज इक्वल टू log of sin x, differentiation of log of sin x is 1 upon sin x into derivative of sin x is cos x, this is equal to cot x, ठीक। अब आपको डेरिवेटिव चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू log sin x, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू log ऑफ साइन x ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास d ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई d ऑफ किसके रिस्पेक्ट में, d log ऑफ साइन x, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास du अपॉन dx और dv अपॉन dx, ये हो जाएगा इक्वल टू du ओवर dx या du अपॉन dv इक्वल टू du ओवर dx डिवाइडेड बाई dv ओवर dx, दिस इज इक्वल टू
ये इसका डिवाइड कर दो उससे, बस ये हो जाएगा आपके पास e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू डिवाइड करना है आपको cot x से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cot x। ये हो गया डिवीजन। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये आपका कंप्लीट हो गया।